दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप समस्त लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस शैक्षिक कार्यक्रम में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे और ये विषय आजकल काफ़ी चर्चा का भी विषय बना हुआ है और ये विषय है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद। ये लाभ का पद क्या है? तो सर्वप्रथम इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि 1951 के जनप्रतिनिधि कानून अर्थात 1951 का रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट में के सेक्शन 9 में ये स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया गया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो संसद अथवा राज्य विधायिका का सदस्य है वो सदस्य होते हुए किसी भी लाभ के अन्य पद को सुशोभित नहीं कर सकता है। अब ये लाभ का अन्य पद क्या है? तो इसके अंतर्गत अब अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, संसद के दोनों सदनों या राज्य विधायिका के सदन के सदस्य हैं, तो इसके अतिरिक्त आप किसी भी अन्य लाभ के पद को यानी जिससे आपको कोई लाभ मिलता हो, कोई सैलरी प्राप्त होता हो या अन्य कोई भी सुविधाएं प्राप्त होता हो, उस पद को आप धारण नहीं कर सकते हैं और धारण करने के पश्चात ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा और आप पर 1951 के प्रतिनिधित्व कानूनों के धारा 9 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है एवं आपको सदस्यता से निरर्हित किया जा सकता है। आपकी विधायकी या संसदीय सदस्यता छीनी जा सकती है। 5 सालों तक चुनाव लड़ने से आप निरर्ह या अयोग्य किए जा सकते हैं। इस संदर्भ में 1951 के जनप्रतिनिधि कानूनों के अलावा भी हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के उपधारा 1 के उपधारा ए में एवं 191 के उपधारा 1 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो केंद्रीय संसद का सदस्य हो अथवा राज्य विधायिका का सदस्य होगा, वह केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि 1951 का जनप्रतिनिधित्व कानून एवं उपरोक्त वर्णित हमारे संवैधानिक प्रावधान जो 102 और 191(1) में वर्णित है, ये जनप्रतिनिधियों के लिए एक आचार संहिता के समान है जिन्हें इसका पालन करना होगा। ये उनके आचार के लिए, जनप्रतिनिधि होने के लिए एक मानक व्यवहार सदृश है कि जिसका पालन उनको करना होगा, अन्यथा वो भ्रष्टाचार के दोषी होंगे। और ये जायज़ भी है, लाजमी भी है कि कोई भी व्यक्ति आखिर एक बार संसद का प्रतिनिधि चुन लिया गया है या राज्य विधायिका का प्रतिनिधि चुन लिया गया है तो वो उस संवैधानिक पद को सुशोभित करने के बावजूद अन्य किसी भी लाभ के पद को कैसे अर्जित कर सकता है, ये पूर्ण रूपेण वर्जित है संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा भी एवं 1951 के प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधित्व कानून के द्वारा भी वर्जित कर दिया गया है। और ऐसा करने पर आप भ्रष्टाचार के दोषी होंगे, जिसका स्पष्ट वर्णन 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून के धारा 9 में इस रूप में किया गया है कि वह व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति यानी डिसलॉयल्टी के कारण पदच्युत किया गया है, ऐसी पदच्युति के तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के लिए वो निरर्हित किया जाएगा। अर्थात किसी भी लोकसभा अथवा राज्यसभा या राज्य विधायिका का सदस्य चुने जाने से वंचित कर दिया जाएगा। और इसी धारा 9 के उपधारा 2 में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निकाला गया इस भाव का प्रमाण पत्र कि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण
राज्य के प्रति अभक्ति या डिसलॉयल्टी के कारण पदच्युत किया गया है या नहीं, तो इस संदर्भ में चुनाव आयोग का निर्णय अंतिम होगा एवं उसका रिपोर्ट कंक्लूसिव यानी निश्चयात्मक होगा। परंतु इस संदर्भ में एक बात ध्यान रखने की आवश्यक है कि अगर निर्वाचन आयोग इस आधार पर कोई भी फैसला करता है, किसी भी तरह का अपना निर्णय सुनाता है, तो उसे दोनों पक्षों को सुने बिना कोई निर्णय या कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं होगा। उसे दोनों पक्ष को सुनना ही होगा। और जैसा कि हम जानते हैं और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ये नेचुरल जस्टिस अर्थात प्राकृतिक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल भी है, जिसमें आपने देखा होगा राइट टू बी हर्ड, टू हियर द अदर साइड, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनना, द्वितीय पक्ष दूसरे पक्ष को भी सुनने का बराबर मौका देना, जिससे वो अपने पक्ष को रख सके। तो दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात ही चुनाव आयोग अपना निर्णय करेगा और ये निर्णय वो राज्यपाल को सौंप देगा या राष्ट्रपति को सौंप देगा। अगर संसद है तो राष्ट्रपति को सौंप देगा और अगर राज्य है तो राज्यपाल को सौंप देगा, जिस पर कानूनी और विधि विशेषज्ञों के सलाह लेने के पश्चात राज्यपाल अपना कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि, हमारे जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे उच्च व्यवहार के उच्च मानक आदर्शों का पालन करते हुए, जनप्रतिनिधि नियम के अंतर्गत रहते हुए, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए जो पद उन्हें संविधान के द्वारा दिया गया है उसी पद पर रहेंगे और उससे इतर वो दूसरे किसी भी अन्य लाभ के पद को पर सुशोभित नहीं होंगे। किसी भी अन्य पद से सैलरी या कोई भी तरह का भत्ता या किसी भी तरह का लाभ या कोई भी अन्य सुविधा प्राप्त नहीं करेंगे। और ऐसा अगर वो करते हैं तो वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत दोषी होंगे और 1951 के जनप्रतिनिधि कानूनों के तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है और उनकी सदस्यता तक से उन्हें हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि इसके बाद भी उन पर एक साधन होता है जिसके माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं और इसके खिलाफ वो जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।